सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कहना चाहूँगा कि हल्द्वानी में जो घटना घटी उत्तर प्रदेश में, जहाँ उत्तराखंड में हाँ। और वहाँ का मुख्यमंत्री को ये सारे खबर था, हाँ। या वहाँ के इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ सो रही थी कि वो खुद कह रहे हैं कि साहब ये तैयारियां 1 हफ्ते से चली, उनको नोटिस दिया गया था। तो फिर ये घटना क्यों घटी? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो कमज़ोर थी? क्या वहाँ की जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो कमज़ोर थी? क्या वहाँ पे क्राइम ब्रांच जो है उनको कोई खबर नहीं था? तो इस तरह की घटना घटी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप भावना को बिगाड़ रहे हैं, आप मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं, सत्ता कह रही है कि वहां कोई घर पे बुलडोजर नहीं चला, कोई किसी के घर को नहीं तोड़ा गया, अतिक्रमण था, हमने सिर्फ नोटिस दिया था, तो खाली नोटिस पे पत्थर चल गया। आप जब गए पूरा लाव लश्कर ले करके, तो वो अपनी चीजों को बचाने के लिए अपने रक्षार्थ में तो आपको करेगा, और फिर आपको वो रिपोर्ट क्यों नहीं थी? आपने जो आज जो अरेस्ट किया कुछ बच्चों को, वो पहले क्यों नहीं किया था? तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा जो हमारे स्टेट को मिला है, उत्तराखंड को, और उसमें जो सरकार और प्रशासन जो निकम्मी साबित हुई है, इस बात को कि आप लचर हो, आपका कानून में कहीं ना कहीं भेद है, और इस तरह का जहां पे आप चिंगारी फूटती है आप उसको रोक नहीं सकते, तो आपको भारत को कैसे संभालोगे? और आप कहते हैं कि मैं शांति दूंगा, आप कहते हैं सबके अधिकार दूंगा, आप कहते हैं कि आपका संविधान बचाऊंगा, आप कहते हैं मैं अधिकार दूंगा, तो ये सब बेईमानी है। और इसीलिए जो हल्द्वानी में जो घटना घटी है वो निंदनीय है, नहीं करना चाहिए। उत्तेजित होकर के भी मैं मुसलमान कम्युनिटी से भी कहूंगा कि ठीक है, आपका हक की अधिकार है, आपको एनआरसी, आपको यूसीसी में उलझाया जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं अलग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं नफरत में डुबोया जा रहा है, लेकिन इसके जवाब के लिए मुसलमानों के घरों पे जो बुलडोजर लगातार चल रहा है, एमनेस्टी की रिपोर्ट जो आई है वो कह रही है कि मुसलमानों के घरों पर जो बुलडोजर लगातार चले हैं, करीब 138 से ज्यादा मुसलमानों के घरों पर अब तक बुलडोजर चल चुके हैं। नहीं, देखिए कुछ अफवाहें भी हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ की प्रशासन ने भी कहा है कि किसी पे बुलडोजर नहीं चला, हाँ नोटिस दी गई है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप बदले की भावना से एक कम्युनिटी के ऊपर आप अन्याय करोगे, शोषण करोगे। विदेश की रिपोर्ट है वो बता रही है कि मुसलमानों के घरों पर जो अब ये मौजूदा सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार, वहां पर ज्यादा मुसलमानों के घरों पर चुन चुन कर बुलडोजर चलाए जाते हैं। यही गलत है। देखिए, आप जो है यूसीसी लाते हैं कि ये मुसलमानों के लिए। मैं बार बार कहा, आप लोगों को भी कई बार कहा कि भारत के अंदर एक कानून है और 75-76 साल से एक ही कानून में हम लोग जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप 300, आप अगर कोई किसी का मर्डर होता है तो मुसलमान पे 302 लगेगा और हिंदू पे 303 लगेगा और क्रिश्चियन पे 304 लगेगा और बौद्धिस्ट पे 305 लगेगा। ऐसा थोड़ा होता है। कानून एक है कि अगर आपने क्राइम किया है, हमारे के यहाँ जो है जो कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारे पास जो कानून है वो सब बराबर है। लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं उत्तराखंड के। देखिए, सहमे डरे नहीं है, बल्कि ये कहिए कि थोड़ी सी एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, हमारे बीच में कुछ मुसलमानों के बीच में अच्छे लीडर्स की कमी है जो लोगों को जोड़ कर करके अपने लामबद्ध हो करके मुसलमानों की मुस्तकबिल कैसे बचे, वो कैसे इकट्ठे हों, कहाँ जाएं, किधर जाएं, उनको हर बार, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, जो भी सत्ता में आई, सब ने मुसलमानों को ठगा है, जबकि भारत की आबादी 25 करोड़ मुसलमानों को है, उनको एक लामबद्ध होकर के अपने नीति को आप कैसे देखते हैं? ये सरासर ये सब दादागिरी है, तानाशाही है, और इस तरह का मानते हैं ये गैर कानूनी, बिल्कुल गैर कानूनी। जब कानून हमारे पास है, जब कोर्ट की अगर आदेश आता है, उसकी जो है उसका इंप्लीमेंट करना होता है, लेकिन आप बिना कानून को देखे, बिना कोर्ट कल्चर आखिर आया कैसे देश में? क्यों आया? क्या मुसलमानों के लिए आया ये?
नहीं, इन्होंने बुलडोजर तो पहले बदमाशों को ठीक करने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश में आया था योगी, जब पार्लियामेंट के अंदर रोते थे, जब कहा कि मुझे गुंडे बदमाश जान से मार देंगे, डरे समय होते थे। जब सत्ता में आए तो वो खुद जो है एक बहुत बड़े डॉन बन गए और लोगों को कहा मैं सारे क्रिमिनलों को बुलडोजर चला दूंगा। लेकिन जब उन्होंने भेदभाव किया और एक कम्युनिटी को खत्म करने की बात की तो वहां पे उनकी मंशा पता चल गया कि आप कहीं ना कहीं आरएसएस के इशारे पे या कहीं ना कहीं आप मुसलमानों को ही खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। मुसलमान समझ गया, बुलडोजर की नीति मुसलमान समझ गया है, मुसलमान समझ गए हैं, लेकिन उसमें अभी तक एक जो कहते हैं ना कि तेजी तो आई है, समझ तो आई है, उनमें चतुराई नहीं आई है। सड़क पे उतरे कैसे? मुसलमान। सड़क से सिर्फ सड़क पे उतरने से नहीं होता, उसके लिए एक टेक्निकल लड़ाई है। और तब मैंने आप लोगों को कई बार चैनल से कहा कि चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे हमारा मूल निवासी हो, उनको अगर चतुराई सीखना है तो डॉक्टर दुआस के दुआ लें। बुलडोजर कुचल देगा मुसलमान बुलडोजर को। देखिए मुसलमान बुलडोजर से लड़ाई होगी। कोई बुलडोजर चला ले, गन चला ले, बम चला ले, समझे जी, कुछ भी चला ले, इससे जो है आप डरा सकते हैं। थोड़े समय के लिए आप जो है उस पर राज कर सकते हैं, लेकिन ये रास्ता शांति का नहीं है, यूनिटी एकता का नहीं है, सद्भावना का नहीं है। भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां पे सभी धर्मों का सम्मान और सभी समुदायों का सम्मान होता है। ये गणराज्य है, लेकिन इस गणराज्य को अगर आप नहीं मानते और इसको आप एक धर्म की राज मानते हैं तो उसको भी घोषित कर दीजिए। जिस तरह से हल्द्वानी में मुसलमान सड़कों पर उतर गए हैं और बुलडोजर के खिलाफ जो एक आवाज खड़ी की और वहां पर बुलडोजर लेकर वापस भागना पड़ा, क्या ये एक लड़ाई मुसलमानों ने लड़ना शुरू कर दिया है क्या बुलडोजर? बिल्कुल लड़ा है, और प्रशासन को इसकी गुमान नहीं थी कि ये सब हो जाएगा, तो वो भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी जगह को बचाने के लिए या जो अपना विरोध किया, तो ये हम एक बहुत सराहनीय बात कहेंगे। लेकिन इसमें जान माल की जो हानि हुई है, जो 6 लोग मरे हैं, बहुत लोग घायल हुए हैं, हम इसका निंदा करते हैं कि किसी की जान मान की हानि या उसकी जो मौत होना ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विरोध कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन किसी का आप जो है कत्ल या किसी की नुकसान ना करें। लेकिन कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है ना सर। देखिए, जो भी प्रशासन में होते हैं, सत्ता में होते हैं, सत्ता की डंडा चलता है। मुझे जब पेरिस में मुझे जो है विश्व सांसद का मुझे अवार्ड मिला, ग्लोबल पार्लियामेंटेरियन, मैं तो बड़ा लगा कि भाई पूरे विश्व का मैं सांसद हो गया। अरे कोई एक क्षेत्र का सांसद होता है, मैं तो विश्व सांसद का अवार्ड ले रखा हूं। तब मैंने वहां कहा कि मेरे भाई मुझे एक कांस्टेबल बना दो, सिपाही बना दो, ताकि मैं जो गलती करे या मैं रेहड़ी पट्टी से 100 रुपया जो है उगाही करूं, जैसे लोग इकट्ठा करते हैं। क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट दिल्ली पे जाऊंगा, अगर मेरे से फूल की एक गमला गिर जाएगा तो वो चौथी फेल कांस्टेबल आके मुझे डंडा मारेगा। तो यहाँ जो सत्ता में है, जिनके पास पावर है, जिनके पास डंडा है, वही डंडा मारता है। चाहे आप कितना बड़ा हो, कितनी बड़ी संस्था चलाते हो, कितना आपका नाम विदेश में हो, लेकिन अगर आपके पास सत्ता नहीं है, आपके पास डंडा नहीं है, आप जीरो हैं, जीरो। और यही हो रहा है। तो आज मुसलमानों को सोचना चाहिए, लामबंद बन करके अपना एक लीडर बनाना चाहिए, अपना नुमाइंदा रखना चाहिए। जो आज पार्लियामेंट के अंदर 26 है, लेकिन सब गूंगे बहरे हैं और जो है पपट बने हुए हैं। एक खाली उवैसी और एक कमरुद्दीन जो आसाम का है, 2 बोलता है, 24 कहां गया? तो वो बोलता नहीं है। तो मैंने कहा कि आप 26 हो, आप डबल बनाओ, 52 बनो, 75 बनो, आप ताकत बनो, तो आपकी बातें रखी जाएगी, पार्लियामेंट सुनेगा, देश सुनेगा। लेकिन क्या बिरयानी खाना, 4 बीवी रखना, यही तो मुसलमानों की आदत है और यही बटे हैं। अब जाएंगे, मुसलमानों के पास एजुकेशन नहीं है, मुसलमानों के पास काम नहीं है, वो क्या कर रहे? पंचर बना रहे हैं, या कोई ठोक ठाक कर रहा होगा, लोहा लकड़ कर रहा होगा, बिरयानी खाएंगे, 4 बीवी को घुमाएंगे, बस इतनी सी तो उनकी जिंदगी है। तो हमें मुसलमान कम्युनिटी को सोचना चाहिए। हाँ। मैं आपके चैनल से कहूंगा कि वो एजुकेट हो और अपने बीच में एक अच्छे सच्चे लीडर बनाए जो आपकी नुमाइंदा कर सके, आपको पार्लियामेंट में, विधानसभा में बात रख सके। इस तरह से लड़ने भिड़ने से, एक दूसरे पे अटैक करने से, गाली गलौज करने से, चाकू छुरी चलाने से ये समस्या का हल नहीं होता। ये देश गांधी का है, जहां पे हम अहिंसा की बात करते हैं, तो हमें अहिंसा के रास्ते पे चल करके देश को बचाना होगा। अच्छा दुआ जी, आप खुद मानव
अधिकार कार्यकर्ता है, मानव अधिकार के लिए बात करते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों का सताया जा रहा है। तो मानव अधिकार कहाँ सो रहा है सर? देखिए, मानवाधिकार, इंसानियत और ह्यूमैनिटी हर कौम के लिए होता है। किसी एक कौम जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हमने वहां भी हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे वहाँ हमारी कमिटी है, वहाँ लोग थे। डॉक्टर दुआ उत्तराखंड जाएंगे और धोनी जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जाएंगे और हम चाहेंगे कि शांति सद्भावना हो, मिलजुल करके जो समस्या है उसका हल हो। जो आपने जो है नाजायज कर करके आप किसी को दबा करके दबंगगिरी करेंगे वो नहीं चलेगा। कानून सबके लिए एक है। जब आप यूसीसी लाए हैं, जब आप एक कानून की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप यूसीसी को यूनिफॉर्म कास्ट कोड कर दो। अगर यूनिफॉर्म कास्ट कोड कर देते हैं तो भारत का हर जनता जो है भारतीय होगा, और भारतीय जब होगा तो उसका एक कानून होगा, एक सोच होगा, एक विचार होगा, बात लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन आप जो है यूनिफॉर्म कास्ट कोड के कह रहे हैं कि मुसलमान जो है अलग कानून चला रहा है, क्रिश्चियन अलग चला रहा है, और जो है बौद्धिस्ट अलग चला रहा है, जैन अलग चला रहा है। तो मुझे बताइए ना कि भारत के अंदर 25 करोड़ मुसलमान है, 13 करोड़ सिख है, और 5 करोड़ 6 करोड़ जो है आदिवासी है, जैन है, बुद्धिस्ट है। सबका अपना अपना कल्चर है, वो अपना कल्चर है। लेकिन भारत का एक कानून है, एक संविधान है। वो 2 संविधान आप बना रहे हो, और आप ही जो है 2 बजे रात में आप जो है ये जो नेताओं के लिए जर्नलिस्ट स्पेशल कोड लगाते हो और आम पब्लिक को जो है जेल में भेज देते हो। तो ये 2 कोड आप स्पेशल कोड क्यों बनाया? बुलडोजर रुकवाएंगे सर? डॉक्टर दुआ जाएंगे, मानव अधिकार कार्यकर्ता? हम लोग जो है इसके लिए ज्ञापन राष्ट्रपति को, गैर कानूनी है ना बुलडोजर? तो बिल्कुल गैर कानूनी है, उसके लिए ज्ञापन हम राष्ट्रपति को भेजा है। कैसे लड़ी इस बुलडोजर से? कैसे इस बुलडोजर? देखिए, नहीं, मुसलमानों को बहुत ही संयम बरतना होगा, शांति के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ। हम सब भारतीय एक हैं। हम सब जो है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे हिंदी बोलता हो या अन्य भाषा बोलता हो, सब मानवाधिकार को पाने का, उसका हक और अधिकार को लेने का पूरा हक बनता है। क्योंकि हमारे क्या एक संविधान है जो बाबा साहब और राजेंद्र प्रसाद तो ये गैर कानूनी बुलडोजर को कुचल देना चाहिए कि नहीं? जो ऐसा राजनीति कर रहे हैं वो बहुत ही गंदा राजनीति कर रहे हैं, और ये कुर्सी और सत्ता की खेल जो खेल रहे हैं, ये जो है बहुत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। चलिए।